जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज का ये समय जहां चारों ओर तबाही तबाही देखने को मिल रही है, कभी धराली में, कभी कहीं और, कभी हिमाचल में, कभी मैं बात करूंगा उत्तराखंड के अंदर, तो एक तरीके से ये कहिए कि जल तांडव चारों ओर भारतवर्ष के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। और केवल भारतवर्ष नहीं, रशिया, इटली, वियतनाम, चाइना, जापान, आप किसी भी स्थान के ऊपर इस समय पे हालातों को देख लो। एक ऐसा बड़ा बदलाव जो प्रकृति ने अपने आप के अंदर किया है, वो इस समय के ऊपर बड़ी हानियों को लेकर के आ रहा है। तो आज भारत की वृषभ लगन की कुंडली एक्टिवेशन 5th एंड 11th हाउस, आगे आने वाला समय हम लोगों को ये 5/11 का प्रभाव जो एक बहुत बड़े तौर के ऊपर अब आगे आने वाले बदलाव को दिखा रहा है, आज सारा जिक्र मैं इसके बारे में करूंगा। ये तबाही कब तक चलने वाली है और कब इसके बाद में हम लोगों को राहत की सांस मिलेगी और एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो हम लोगों को इस समय के अंदर इस जल तांडव से मुक्ति कराएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देखने के लिए आए हुए, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। ये एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर 29 मार्च 2025 को मीन राशि के अंदर षटग्रही युति का निर्माण हुआ था। और षटग्रही युति का निर्माण, मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात कही है, बहुत सारे लोगों का हमेशा एक ही बात रहती है कि शनि के मीन राशि में आने से ये सारा कुछ हलचल हो रही है। और मैं हमेशा एक ही बात बार बार दोहराता हूं कि कभी भी कोई भी ग्रह, एक सिंगल ग्रह ऐसी बड़ी हानि नहीं करता। अगर इतनी बड़ी हानियां हम लोग एक ग्रह के कारण देखने को मिले, तो जब बुध अस्त होंगे तो क्या स्टॉक मार्केट खराब हो जाएगा? क्या गुरु की अतिचारी चाल से पूरी पृथ्वी के ऊपर बड़ा विध्वंस आके निकल के सामने आ जाए? एक के बाद एक होने वाले ये बदलाव हम लोगों को चारों ओर केवल त्राहिमाम, अशांति और एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। तो इसी कारण से एक ग्रह का संबंध कभी भी दुनिया के अंदर बड़ी विपदाओं को लेकर के नहीं आता। इस समय के अंदर बुध, शुक्र, सूर्य, शनि, मंगल बहुत बड़े तौर से अपना अपना अलग तरीके से रोल निभा रहे हैं। और 3 ग्रहों का एक ऐसा त्रिकोण और एक ऐसा पैरेलल इनफॉर्म डायरेक्शंस में, जिसको कहेंगे साइमल्टेनियसली, कि कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रहिक स्थिति के माध्यम से, जो हम लोगों को आगे बहुत बड़ी हानियों को लेकर के आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने एक विश्लेषण में अभी थोड़े समय पहले आपको वीडियो दिखाया था, पुराना वीडियो जो मुझे मिला था, कि 8.8 के भूकंप की जो चेतावनी मैंने आप लोगों को दी थी अप्रैल माह के अंदर, वो इस समय के अंदर पूर्णतः सत्य साबित होती हुई नजर आई। और यही एक ऐसी चेतावनी है जो अब आगे आने वाले बदलाव के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि अभी तक जुलाई तक जो उत्तर दिशा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी, उत्तर पूर्व दिशा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी, अब ये दिशा 15 अगस्त के बाद में बदलने वाली है। इस दिशा के बदलने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन जगहों पे से खतरा टल जाएगा, लेकिन जो ये भारी बारिश विकराल समय को उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है, ये अब मध्य भारत से होती हुई दक्षिण भारत की तरफ होने वाले प्रभाव को बढ़ाती हुई नजर आती दिखाई देगी। अगस्त का पूरा महीना अभी हम लोगों को फिर से एक बार जल तांडव को देखने वाला बन रहा है। स्थितियां दर प्रतिदर एक बारी फिर क्रूर रूप लेती हुई नजर आ रही हैं और परिस्थितियां हमारे सामने उन बड़ी घटनाओं को जन्म दे रही है जो 2025 अपने आप में एक याद छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिमाचल
अपने आप में 2023 को नहीं भुला पाया था, 24 को नहीं भुला पाया था, और अब 25 की मार बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी हालात बद से बदतर स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। मैंने कल ही एक वीडियो में आप लोगों को बोला था कि एक बड़े पहाड़ गिरने के कारण बहुत बड़ी घटना फिर से जन्म ले सकती है उत्तराखंड या हिमाचल के अंदर। और आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में मां मनसा देवी का पहाड़ जो दरख्त के नीचे आ गया है, जिस कारण लैंडस्लाइड हुआ है बड़ा, और रेल भी बाधित हुई है। वंदे मातरम ट्रेन बहुत समय के लिए रुक गई। अभी ये 15 सितंबर तक हम लोगों को आगे और झेलना है, और ये एक के बाद एक गंभीर स्थितियों को उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। अब जो भारी बारिश दोबारे से अन्य डायरेक्शंस में प्रभावित होने वाली जगहों को दिखा रही है, उसमें यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, दक्षिणी भूभाग जो भारत का है, यहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अरुणाचल प्रदेश का नाम भी आप लोगों को सुनने को मिल सकता है। तो ये गंभीर समस्याएं आगे बहुत बड़ी विपदाओं को भारत के अंदर, प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे रही है। ये समय यात्राओं करने का बिल्कुल भी नहीं है। धार्मिक यात्राओं के लिए जो लोग जा रहे हैं, खास तौर के ऊपर धार्मिक यात्रा बोल रहा हूं मैं, सोच समझ के आगे बढ़िए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह के रास्ते रुक गए हैं। इसके साथ साथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, अगर हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी, आप देखिए कि एक के बाद एक घटनाएं केवल हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रही हैं, और हम इन घटनाओं को घटना मान करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी चेतावनी के रूप में हो रहा है कि रुक जाओ, अन्यथा बहुत बड़ा कुछ घटित हो सकता है। तो इस बारे में हम लोगों को अभी से समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को अगस्त के महीने में ये जल तांडव और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और भी ज़्यादा विकराल होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी चपेट में आते हुए बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किलों के घेराव में आगे घिरते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये तबाही 15 सितंबर तक रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। एक के बाद एक बड़ी पीड़ा और सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला प्रकृति का बदलता स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस बदलते स्वरूप के अंदर आप लोगों को राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहिए कि छोटे छोटे 3.4, 4.2 कम के झटके भी महसूस होते हुए नजर आएंगे। तो इस समय के अंदर अपने आप को घर के अंदर सतर्क, सावधान रखने का समय है। ये समय बड़ी हानियों को दिखाता है, और इन हानियों से बचने के लिए केवल और केवल एक ही कार्य हम कर सकते हैं, वो है इस समय को प्यार से निकाल दिया जाए। क्योंकि प्रकृति जब अपने आप में आने वाले बदलाव को दिखाती है, तो वो ना तो मंदिर को देखती है, ना मस्जिद को देखती है। उदाहरण के तौर के ऊपर उत्तरकाशी को आप ले लीजिए। केवल घर नहीं टूटे हैं, मंदिर भी टूटे हैं। केवल लोग नहीं बहे हैं, वो मूर्तियां भी बही हैं जिनकी पूजा किया करते थे आप और हम लोग देवी देवता के स्वरूप में। तो कहते हैं कि जब बैलेंस होता है तो प्रकृति के लिए एक बराबर स्वरूप के अंदर होता है, और यही स्वरूप का समय, बदलाव का समय हम लोगों को इस समय के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से जो हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को प्राप्त होते रहे। और एक ऐसा समय जो भारत के लिए बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े कष्ट को दिखा रहा है, क्योंकि अब उत्पत्ति होने वाली है कम्युनिटी रायोट्स की, अब उत्पत्ति होने वाली है धार्मिक रायोट्स की, और एक के बाद एक होने वाला ये दंगों का समय हम लोगों को परिस्थितिक बदलाव भी दिखाएगा। तो इसके बारे में जानकारी आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों तक देता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।